ऐसे मतलब लोकेशन पे वो करवा रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं जहाँ लाया हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? आज मैं यहाँ का ऐसे मतलब लोकेशन पे वो करवा रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बट आगे आपको मैं जहाँ लाया हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आज एक्चुअली थोड़ा सा ये हो गया कि मतलब वहाँ पर हाई टाइड का वो हो गया, तो हाई टाइड की वजह से आपको मतलब कुछ देखने नहीं मिलेगा, खाली नदी नदी समुंदर हो तो आपने देखे होंगे। तो हम लोग आए हैं, कहाँ पर आए हम लोग? गोराई बीच। तो मिलते हैं गोराई बीच में, चलो बाय। हाँ तो दोस्तों, आज पता है आपको, थंबनेल देखकर समझ में आ ही रहेगा, ये गोरई का जो पोर्ट है वहां से हम जाएंगे गोरई बीच। ये पोर्ट से शॉर्टकट है बोरीवली से, बोरीवली ईस्ट में है ये पड़ता। एक्चुअली गोरई बीच जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकल है, जो कल्चर में भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बट यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, ये गेट देखो सामने दिख रहा है आपको, यहीं से हम एंटर करेंगे। आपको मैं आगे का भी जर्नी बताते रहूंगा। और यहाँ से आगे जाएंगे सीधा सीधा, तो यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आपको बाइक लेके नहीं जाना है, सिर्फ बोट से जाना है, तो भी आप जा सकते हो डायरेक्टली। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स बोट से लगता है। बट बोट भी कैसे क्या टाइमिंग्स होती है उसकी, मैं वो आपको आगे बताता हूँ, वो भी टाइमिंग्स। और कभी कभी रहती है, कभी कभी मतलब वहाँ वेट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट जाना पड़ता है वहां पर और वेट करना ही पड़ता है। बाइक देखो, ये हमारी केटीएम है, यहाँ से एंटर करना, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से सीधा हम अंदर जाएंगे। ये जो गोरई बीच जाने का रास्ता है ना, ये कोली और ईस्ट इंडिया कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि पोर्चुगल के रूल्स के टाइम पे है। और ये बहुत पुराना है, 500 साल पुराना पोर्ट है, जहाँ की आप है ना कम्युनिकेशंस करते थे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वहां पर। जैसे और भी चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, तो एक पोर्ट था ये प्रॉपरली। तो पोर्ट में आप देख सकते हो क्या, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होता है। इन लोग ने अभी एक्चुअली, ये पहले ऐसा नहीं था, और पहले वहां से डायरेक्टली आपको ऐसे रेती थी और उसके ऊपर जाना। चलो फिर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये एंट्री से अंदर, तो मेरे साथ में बने रहना। अभी बाइक चालू करके हम जाते आगे, तो आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से पहले भी मैं काफी टाइम आया हूँ, बट बाइक से नहीं आया हूँ।
ऐसे फ्रेंड के साथ में आया था। तो हम लोग एक ही बाइक पे थे, मतलब मेरी बाइक पे नहीं आया हूँ, तो मैंने सोचा इस बार ही मेरी बाइक पे जाते हैं। तो ये हम निकल गए सीधा आगे, सीधा सीधा। हाँ तो दोस्तों, अभी जानते हैं गोरई पोर्ट की हिस्ट्री। ये जो पोर्ट है उसका हिस्ट्री क्या है। इसका हिस्ट्री, गोरई हिस्ट्री में अगर पोर्चुगल के टाइम का आप देखोगे तो 16 सेंचुरी के टाइम का ये पोर्ट है। उस टाइम से मतलब ये डेवलप हो रहा था धीरे धीरे पोर्ट। तो उसमें कैसे पोर्चुगल्स के रूल्स के टाइम गोरई एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट था। मतलब कैसे वहां पर सेटलमेंट होता था ज्यादा करके लेना और ट्रेडिंग के लिए, मतलब बाइंग सेलिंग या कुछ लेना देना करना, उसके लिए यूज होता था। तो पहले ये जगह जो यूज होती थी फिशिंग और सी ट्रेड के लिए होती थी। कोई भी चीज की सी की ट्रेड होती थी उसके रिलेटेड होती थी। फिशिंग मतलब आपको पता है, फिशिंग जो फिशर्स मैन होते थे फिशिंग करते थे, तो सारी चीजें वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो ये पहले यूज होती थी। अभी उसके बाद में कोली कम्युनिटी ने यहाँ पर अपना ओरिजिन रेसिडेंट मतलब माना गया है कि वहाँ के कोली कम्युनिटी जो थे वो ओरिजिनल रेसिडेंट थे वहाँ के। फिर धीरे धीरे रेसिडेंट जब पोर्चुगल्स आए, फिर इन्फ्लुएंसर आए, फिर ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया कम्युनिटीज के टाइम की जो कैटल्स थे वो आए, फिर डेवलप हुआ वहाँ पर। फिर गोरई पोर्ट बना। ये पोर्ट पूरा गोरई ने मतलब एक अलग से नियर बाय आइसलैंड के कोस्टल विलेज के कनेक्टिविटी के लिए ये बनाया गया था, और ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो गया, कनेक्ट करता है। तो ये सी का रूट मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट गुड्स और ट्रैवलिंग करने के लिए लोग ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकते थे यहाँ पर। हाँ तो ओल्ड टाइम में क्या होता था, क्या लैंड के रोड्स जो है कनेक्टिविटी इतनी थी नहीं, तो उसके हिसाब से ये वाटर ट्रांसपोर्ट में ऑप्शन बहुत थे। तो ये एक मतलब यूजफुल थिंग थी। फिर गोराई पोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, मतलब अर्लियर डेज में क्या क्या होता था। फिशिंग बोटिंग का काम बहुत ज्यादा होता था। डॉकिंग पॉइंट्स भी बहुत थे यहाँ पर, डॉक पॉइंट्स थे। फिर कोस्टल ट्रेड होते थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर और बहुत सारे डेली गुड्स ट्रांसफर होते थे यहाँ से। और फिर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। वो सब चीजें पोर्चुगल के शिप का बहुत यहाँ पर आना जाना होता था पहले, और सप्लाई भी बहुत होता था दोस्तों। नियर बाय विलेज के बीच से ट्रैवल रूट बहुत ब्यूटीफुल लगता था, और लोग वहां से ट्रैवल भी ज्यादा करते थे। फिर यहाँ पर फेरी की सर्विस चालू हुई, बोरीवली गोराई टू मतलब बोरीवली टू गोराई। फिर उसके बाद में डेली कम्युनिकेशन होने लगा, फास्ट ट्रैवलिंग ऑप्शंस आने लगा। फिर टूरिस्ट के लिए इजी पड़ गया कि गोराई टू अगर आपको ज्यादा एक्सेस नहीं करना है तो आप फटाफट आप पहुंच सकते हो। तो ये बीच भी उसके लिए यूजफुल हो गया। तो लोग यहाँ से लोकल फिशरमैन जो है थोड़ा हटते गए, और तो धीरे धीरे लोकल फिशरमैन जो थे वो फिशिंग कम कर दी। यहाँ पर इमरजेंसी और स्मॉल कार्गो मूवमेंट्स होने लगे, मतलब वहां से यहाँ ट्रांसफर होने लगे पोर्ट से, और बेनिफिट मिलने लगा। वीकेंड्स के लिए तो ये हॉलीडे ट्रैवल के लिए इम्पोर्टेंट हब बन गया है, जो कि मतलब लोग यहाँ से आते हैं। एक तो आपको फेरी में ट्रैवल करने मिल जाता है, जो फेरी है वो देखो वाटर किंगडम एसएल भी जाती है ये, बट अभी वाटर किंगडम चालू है और एसएल अभी उसको मतलब बंद कर दिया है काफी टाइम से। बट वो एशिया का वन ऑफ द पार्क था जो वाटर किंगडम मेरे को बहुत बेटर लगता था। मैं काफी टाइम गया हूँ वाटर किंगडम, कॉलेज से क्लासेस से बहुत बार। फिर हम लोग वहां से मतलब सोचे कि गोरई पोर्ट के लिए यहाँ से सब लाइन लगाए थे। देखो बाइक्स बहुत सारी थी, लोग भी आगे जा रहे थे, और ये डक का तो अलग ही इंजॉयमेंट था, जो कि वहां पर स्विमिंग कर रहे थे बैठकर आराम से। उन लोग के तो एक अलग ही वो था क्या भाई, उन लोग का नेचर तो बहुत ही सारे वो थे वहां पर, डक्स थे, फ्लेमिंगो थे। एक और चीज थी कि रोड कंपेयर ट्रैवलिंग के कंपेयर में तो ये बहुत ही मतलब रोड सेफ्टी थी, और सेकंड थिंग क्या, क्विक एक्सेस था, आप जा सकते थे। टाइम कंज्यूमिंग था ये गोरे बीच का। देखो ये ऐसे आपको पूरी शिप रहती है, जो कि गाड़ियां देखो एक एक ऊपर आते जा रही है, तो वहां से चढ़ रहे लोग। और हम लोग की भी जो स्मॉल सी वो थी, जो जट्टी बोलते हैं यहाँ पर, गोरई जट्टी जाने के लिए, वो एक छोटी सी थी। देखो इतने ऐसी दिखती है ये, आपको बैठने के लिए भी मिल जाता है, और खाली थी, दोपहर का टाइम था तो। और फिर बाद में आप अपनी बाइक पे पार्किंग कर सकते हो। और यहाँ का बाहर का सिचुएशन देखोगे तो
बहुत ब्यूटीफुल था। ये सामने से जो दिख रहा था ये पगोड़ा था, जो कि मैं काफी टाइम गया हूँ, 4-5 बार। एक दिन लेके जाऊंगा आप लोग को भी। पगोड़ा बहुत ही शांति और खूबसूरत है। मैं जाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको वो कैसा है, क्या है, उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई, इसमें मुंबई को कोस्टल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में इम्पोर्टेंट पार्ट पड़ता है। ये लोकल इकोनॉमिक और फिशिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं, जो कि आपको यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी करती है। इनकी देखो एंजॉयमेंट देखिए आपने कितनी हो रही है। और फिर मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं बोट पे हूँ। हम बोट से ट्रैवल कर रहे हैं, सीधा बाइक लेके उस साइड में जाएंगे अभी। और कैसे है कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक और अच्छी चीज मिलेगी, टूरिस्ट लोग बहुत वहाँ पर मतलब बोट के लिए आते हैं, कनेक्टिविटी बहुत इजी पड़ जाती है, तो इसलिए बोट पे ही ट्रैवल करके आते हैं। इसका प्राइस जो है 15 रुपीज है दोस्तों। और जो कि अगर आप मतलब इंडिविजुअल पर्सन अगर ट्रैवल कर रहे हो बाइक से नहीं, तो आपको 10 रुपीज 5 to 10 रुपीज लगता है। और बाइक का वो लोग 30 रुपीज लेते हैं कोई, और 20 रुपीज लेते हैं, ऐसे करके उसके प्राइस के रेट से। तो वो आपको जब आप वहां से पोर्ट पे उतरोगे गोरई जेट्टी पे, फिर वहां से आपका वो जाने के वक्त पे आपका वो पैसा चार्ज करेंगे। अभी फिलहाल आपका कोई पैसा लेते नहीं है, सीधा आपको जाना है और बैठना है। वहां पर एक अंकल आते हैं जो कि 5 रुपीज ही डिमांड करते हैं हर एक बाइक वालों से। और ये इनकी खुशी तो देखो, बाप रे। ये जो है फ्लेमिंगो जो है वो बहुत ही दिखे मेरे को वहां पर, कितने सारे थे। ये अशोक भाई बैठे थे वहां पर, मैं अशोक भाई के साथ गया था। तो ये देखो ये कितने सारे, ये मतलब बहुत, जब हम लोग टर्न मार रहे थे, जब हमारी बोट चालू हुई, तो तब ये बहुत सारे आजू बाजू घूमने लगे। तो मैंने इनका भी कैप्चर किया। आजाद परिंदे है दोस्तों, ये कहाँ पर भी जा सकते हैं कभी भी। ये देखो फिश पकड़ने का उनका टेक्निक, तो शायद उसने फिश पकड़ लिया है। नहीं, वो फिश नहीं, वो एक्चुअली नीचे जाके स्विमिंग करने के लिए है। ये लोग स्विमिंग भी बहुत प्यारा कर रहे थे, तो वहां देखा मैंने उनका स्विमिंग भी जो है बहुत प्यारा था। अभी हम गोरई जट्टी जा रहे हैं। यहाँ से जट्टी पहुंचने के बाद में फिर आपको मैं वहां के आगे की कहानी बताता हूँ, क्या आगे चीजें क्या क्या है। ये देखो ये यहाँ पर भी दिख रहे थे, ये पूरा ऐसे बोर्ड रहता है, इतने सारी व्हीकल्स रहती है। ऑलमोस्ट वन ट्रिप में 50 to 60 व्हीकल्स रहती है। ऐसे मैक्सिमम ये 100 के ऊपर नहीं जाते, उसके नीचे ही रहता है। उनकी कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको मतलब उधर बता देते हैं कि इतने इतने लोग ही है करके, उससे ज्यादा वो लेते नहीं है दोस्तों। तो ये मेरे पीछे साइड में सब वेट कर रहे कि अभी आ जाएगा। हार्डली 5 to 10 मिनट्स ही लगा हम लोग को पहुंचने। देखो सामने ही आपको दिख जाएगा पोर्ट। यहाँ से ये सेफ्टी गार्ड्स है जो रेड कलर का कपड़ा पहने थे, जिसको सब स्विमिंग आती है, ये बोट के ही पर्सन्स थे। और यहाँ पर जो ये बोट है ये भी अच्छी क्वालिटी की थी। ये देखो ये ऑलवेज आगे लगा रहता है, जिससे बाइक आना जाना करना। वो सीधा उन लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो जिसपे प्लेटफॉर्म पे उन लोग लैंड करते, लैंड इन द सेंस उसको लेके जाते हैं, और फिर इजीली आप बाइक को वहां से मतलब बोट से वहां पर लेके जा सकते हैं। ये मुंबई में मैं काफी टाइम से देखते आया हूँ। पहले बाइक ट्रेवल करता था बट वीडियोस नहीं बनाता था, अभी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग को भी बताऊं, मेरे व्यूअर्स को क्या आइडिया कैसे होता है। ये देखो सामने पोर्ट दिख रहा है आपको, ये पोर्ट है। ऑलरेडी लोग वहां पर वेट कर रहे हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो लोग यहाँ पर चढ़ेंगे, फिर हम लोग वहां पर उतरेंगे। देखो मैं गया रेडी होने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग पोर्ट पहुंच गए थे। तो कमांड दिया मैंने अपना कैमरा, जो कि मोबाइल, वो अशोक भाई को बोला कि मेरा कैप्चर करो करके। तो देखो यहाँ पर मैं रेडी हो रहा हूँ, ऑलमोस्ट बाइक चालू करके सबके पीछे निकलना है एक के बाद एक। और कितने सारे लोग थे यहाँ पर। तो ट्रैवल करने में गोराई बीच के लिए तो ये करना ही पड़ेगा दोस्तों, जो कि सबसे सस्ता और सबसे टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए। यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स लगता है गोराई ब्रिज पहुंचने में, यहाँ से 20 to 25 मिनट्स। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने स्लोली जाते हो और कैसे जाते हो। बट हार्डली अगर नॉर्मल उससे भी जाओगे तो 20 to 25 मिनट्स लगता है, वो तो ट्रैवलिंग के ऊपर होता है। तो यहाँ उतर के फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की खूबसूरती कितनी अच्छी है। और अगर आपको वहां पर एक और चीज है जो कि मैं आपको
वो भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो मैंने देखा, वो मुझे बहुत यूनिक लगा। तो आपको बताना, मुझे लगा कि बताना चाहिए करके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो। दोस्तों तो फिर हम लैंड हो गए यहाँ पर। फिर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, लैंड होने के बाद में देखो सब एक एक करके उतर रहे थे, मैं भी वहां पर आगे उतर रहा था, अशोक भाई ने मेरा भी कैप्चर किया है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि पोर्ट जो था ब्रिटिश टाइम पे ना, जब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे, ब्रिटिश का जब यहाँ पर राज था तभी, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो उसकी वजह से पोर्ट से ना कम यूज होना लग गए। बट ये टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैं उतरने के बाद में अशोक भाई का वेट कर रहा था यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से मतलब थोड़ा आगे जाके रुकाना था मुझे, क्योंकि ये पूरा देखो पोर्ट है। तो उस टाइम पे क्या होता था, क्या पोर्ट जो था वो है ना, पास करने के लिए एरिया ईस्ट इंडिया कल्चर और स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर के लिए रूट था। और कैसा था, वहां से नियर बाय गोरई पोर्ट से नियर बाय विलेजेस जैसे उत्तन था, जो हम बता दो मैं आपको, आगे हम जाने वाले हैं, और मनोरी है वहां से, और मारवे को कनेक्ट करता था ये। तो ये पोर्ट भी मतलब यूजफुल ही पोर्ट था, कि जो कि सब जगह पे अपन जा सकते हैं, जिसको गोरई जट्टी बोलते हैं। ये हम सीधा बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में बाइक और साइकिल के साथ में फेरी ट्रांसपोर्ट बहुत इजी कर दिया है इन लोगों ने। एक चीज थी दोस्तों, मैंने यहाँ से कुछ लिया था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ लेना है तो आप पहले से उस साइट से परचेस करके आना। और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है, और यहाँ पर ऑटोज भी है, जो कि आपको गोरई पहुंचाएगी, मतलब गोरई बीच पहुंचाएगी, गोरई जट्टी से। यहाँ से आपको ये तो स्ट्रेट स्ट्रेट रोड है, तो मतलब आपको यहाँ से खाली ऑटो मिल जाएगी कन्वीनियंट, बट उसका टाइमिंग होता है थोड़ा, ये डायरेक्टली आपको गोरई जो बीच है ना वहीं उतारेगी। दोस्तों ये रोज की कनेक्टिविटी में ना आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर से भी वाटर किंगडम वगैरह लेके जाते हैं, जो कि आपको बीच में मिलेगा ये। तो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट फेरी जो चालू होती है ना 5:45 को एएम को मॉर्निंग में चालू होती है, और लास्ट फेरी जो होती है वो 12 पीएम को नून में, मतलब लास्ट फेरी होती है, जो कि बोरीवली डायरेक्शन में आपको पहुंचाती है। तो आपको कभी ऐसे मतलब लगेगा कि नहीं मुझे डायरेक्टली जाना है, तो आप पूरा फेरी फिर से भी जा सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि वापस जाए, बट हम लोग ने सोचा कि नहीं, बहंदर जाके हमको और भी जगह जानी थी, जो कि आपको 5 से 10 मिनट में वो मतलब पहुंचा देती है। तो वही बहुत लोग तो स्कूल और उसके लिए भी, ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो रश कम रहता है, बाकी वो धीरे धीरे रश ज्यादा होते जाता है। हम तो आफ्टरनून में आए थे, तो आफ्टरनून में इतना इश्यूज नहीं था, बट जून टू सितंबर जो है ना वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, कैसा वेदर है, मानसून कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो उन लोग टाइमिंग वहाँ पर चेंजेस करते हैं, सेफ्टी रीजन के लिए चेक फैसिलिटी करते हैं वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। और ये फेरी जो सर्विस है ये मेनली मॉर्निंग और मिड में ही ज्यादा लोकल्स के लिए यूज होता है, रूटिंग के लिए। तो आफ्टरनून जो रहता है, आफ्टरनून के टाइम पे इतना वो नहीं रहता है, इवनिंग और ये मॉर्निंग में ही ज्यादा वो होता है। तो इसकी एक और चीज है क्या, जैसे आपको यहाँ पर बस भी अवेलेबल रहती है, बस स्टॉप भी है यहाँ पर, तो आप बस से भी मनोरी बीच जा सकते हो। और अगर आप बहंदर से आ रहे हो तो बहंदर साइड से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप उस साइड से पूरा घूमकर आ रहे हो तो उधर से भी आपको बसेस मिल जाएगी, बट उसके टाइमिंग्स होते हैं जो कि वो डेली अलग अलग टाइमिंग पे चलती है। ये रोड भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के थे, यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तो वो काम को मतलब छोटा हो गया था रोड, थोड़ा काम चल रहा था उसके हिसाब से, बट ठीक था। और वन वे रोड था, तो थोड़ा आराम से चलाना, और रात का ट्रैवल अगर करते हो तो लाइटिंग कम रहेगी, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना। बट मैं तो रात में वहां से आया ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहंदर चले गया था। या तो आपको आना है तो थोड़ा इवनिंग से पहले, मतलब रात होने से पहले आप आ सकते हो, लाइटिंग होती है उधर शायद। तो दोस्तों हम पहुंच गए ये गोरई बीच, जो कि मैं जहाँ जा रहा था, मेरा डेस्टिनेशन ये बीच का रूट है सीधा। मैं जब यहाँ से मतलब पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो पूरा देखकर तो मुझे थोड़ा अपसेट हुआ। क्या मैं यहाँ पर पहुंचने के बाद देखो मैं अंदर जाके आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि शूज उतार के सब कुछ करना पड़ता था। और मैं यहाँ से देखकर, क्योंकि पानी भी काफी था, ये मतलब हाई टाइड और वो सब का कुछ फंडा था, लो टाइड हाई टाइड का। तो हम लोग ऐसा लगा कि हम लोग मतलब रॉन्ग टाइम पे आए हैं। तो भी मैं आगे तक जितना जाना था मैं गया, और मैं
पानी पूरा यहाँ तक आ चुका था। और मेरी एक्चुअली पार्किंग भी वहां पर ऊपर थी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पार्किंग नहीं, पहले तो हम लोग बीच पे भी लेके जा सकते थे, तो अभी उन्होंने बोला कि वहाँ पार्किंग नहीं कर सकते आप। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पार्किंग नहीं कर सकते, इस वजह से फिर हमने वहाँ तो एक जन को वहां पर खड़ा किया और फिर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आया। यहाँ पर अभी ना स्पोर्ट बहुत सारे चालू हो गए, जो कि आप देख सकते हो। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे और कॉस्टिंग सबका थोड़ा हाई था, तो आप बार्गेनिंग जरूर करना यहाँ आओगे तो। देखो कितनी सारी वो लोग ने रोक के रखे थे, क्योंकि वो पानी बहुत फ्लो था और बहुत ज्यादा था। यहाँ पर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी मिल जाएंगे और बाकी की सारी चीजें भी, जैसे सेफ्टी गार्ड्स के लिए जो पहनते हैं ना स्विमिंग के लिए, वो भी है। देखो यहाँ पर कितनी सारी बोट्स वेट कर रही थी, क्या मतलब पानी थोड़ा कम हो तो हम वहाँ पर जाकर मतलब स्विमिंग करेंगे या फिर वो एक्टिविटीज करेंगे। देखो मैं आगे तक आया तो पूरा पानी मेरे शूज में चले गया, फिर मैं वापस पीछे चले गया। ये देखो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये व्यू। और एक्चुअली यहाँ पर पानी जो टाइम पे हम लोग पहुंचे ना, वो टाइम पे बहुत ज्यादा था, नहीं तो ये आखिरी तक मैं आपको लेके जाता था। यहाँ बाइक भी अलाउड है, बाइक लेके भी जा सकते हो और आ सकते हो। ये वाला भी मैंने स्पोर्ट्स एक बार किया था, जो कि जूहू बीच में किया था जब फ्रेंड्स थे। ये सारी बोट्स को रोक के रखे थे, क्योंकि वहां पर फ्लो बहुत था पानी का। देखो कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही थी वहां पर दूर दूर तक। कितनी सारी अभी एक्टिविटीज चालू हो गई, हर जगह पे हो गई है ऑलमोस्ट बीचेस पे। जैसे आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में या उसके पहले मैंने आपको ये बताया था, जब मैं जूहू बीच गया था वहां पर भी एक्टिविटीज। ये अंकल के मतलब यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी अच्छा था, जो कि बहुत सारे काउंटर्स थे, बट मैंने कुछ लिया नहीं, खाली बोर्ड थोड़े से लिए और वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये एक्चुअली जब मूड ही खराब हो गया क्या, यहाँ पर हमको कुछ करने नहीं मिलेगा, एक्टिविटी करने नहीं मिलेगी, और एक्टिविटी का कुछ प्लान नहीं था। मैं अकेले और मेरे साथ में अशोक भाई थे, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे प्लान नहीं किया। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ क्या, सबसे फेमस जो फैमिली फ्रेंडली बीच है वो गोरई बीच है, जो कि फैमिली यहाँ पर बहुत आती है। और ये बीच जो अगर बोरीवली फेरी से आप आते हो तो टाइम कंज्यूमिंग है और इजीली रीचेबल है। यहाँ से मैंने आंटी से बोर लिया था, ये बोर भी अच्छे थे आंटी के और फ्रेश थे, तो उसके हिसाब से मैंने बोर लिया था उनसे। और फिर मैं सोचा चलो एक बार फिर से हिम्मत करके मैं आ गया। बट देखा यहाँ पर देखो अलग से एक्टिविटी हॉर्स राइडिंग भी होती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो कार है ये चलाने का भी मजा आता है कब, जब यहाँ से पानी कम होगा और ये कार जो चलाएंगे तब मजा आएगा ये। और यहाँ के राइड्स मतलब अभी पूरा गोवा जैसा कर दिया है सब जगह पे। ये देखो ना यहाँ पर भी कितने सारे वो रखे हुए जो कि आप एक्टिविटी कर सकते हो बोट का। ये जो है वहाँ पर जनसॉन वाटर करके इन्होंने बहुत सारी चीजें चालू की है, जो कि आपको गोवा और इस सब जगह पे दिखेंगे। बट यहाँ पर भी ऑलमोस्ट चालू ही हो गया। फील तो वैसे ही आ रहा था कि लोग जा रहे हैं वो करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं हमको तो करनी ही नहीं है, बट हम आए हैं इधर पे तो एंजॉय करेंगे। अपने हिसाब से एंजॉय किया हमने। मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, मैं कहीं पहाड़ पर चढ़कर मुश्किल से मैं बोला चलो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और माशाल्लाह मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो गोरई का है एरिया, वहां पर कोली और इंडियन कम्युनिटीज रहते हैं। मैंने अब ये एक्सपीरियंस किया है वहां पर। और वो जो एरिया था उसके हिसाब से देखो यहाँ पर हॉर्स भी वेट कर रहे थे कि कब वो वाटर कम होगा। और देखो कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं भी सोचा चलो जाते हैं आगे। बट अशोक भाई बोले कि नहीं आगे नहीं जाते, यहीं से अपन जो भी है कवर करते हैं। और फिर यहाँ से हम सीधा गए कहीं और, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर भी लोग यहाँ पर भी मतलब कैसे काउंटर पूरा बना दिया था। हाँ तो दोस्तों एक चीज मुझे रास्ते में मिली थी, बहुत प्यारा घर था, ये कैप्चर किया मैंने इसको भी। और देखकर ही मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी। एक चर्च के नियर बाय था। यहाँ से देखो ये चर्च का लेक है छोटा सा, जो कि चर्च के रूट पे है। मैं अंदर जाके चर्च में भी गया था। ये यहाँ पर एक्चुअली बंद था ये। यहाँ पर ये लोग लगता है कभी कभी आते हैं यहाँ पर। ये चर्च का एरिया है पूरा। तो ये बैल थी ऊपर और ये एंट्रेंस था वहां से। फिर मैं वहां से थोड़ा साइड में आया। एक्चुअली मुझे बहुत ओल्डन टाइम का ये चर्च लग रहा है, क्योंकि आपको मैं आगे ये बताता हूँ क्या मतलब वहां से जो उसका मतलब वो था आर्किटेक्ट था, वो भी पूरा ओल्डन टाइम का। अशोक भाई भी थे साथ में।
तो अशोक भाई ने भी अपना कैप्चर किया है। देखो ये कुछ बहुत पुरानी व्हीकल्स रखी हुई है, कुछ तो भी प्ले के लिए। ये देखो, ये वॉल देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना पुराना है ये। और मैं यहाँ पर जाके अंदर भी देख के आया, मतलब ये काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा चलो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। देखो कितना पुराना था ये। और मैं यहाँ देखने आया कि क्या है ये। और यहाँ से भी एंट्री था चर्च का। वहां पर अपन गेट क्यों लगाया था जब यहाँ पर ओपन है? तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैं सोचा चलो एक बार एंटर करके देखते हैं यहाँ से कि कोई है क्या वहाँ पर। तो उनसे बात करते हैं कि क्या मतलब ये चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे वहाँ पर जब रास्ते में एक आंटी ने बोला कि यहाँ पर एक अच्छा ब्यूटीफुल चर्च है, तो आप वहाँ पर देख लो। तो उसके हिसाब से हम लोग आए। तो हम लोग सोचे चलो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं आगे अभी कैप्चर करता हूँ। यहाँ का होगा कोई ना कोई सिक्योरिटी वॉचमैन वगैरह, ये उनका कुछ डिस्कशन के लिए होगा मेरे हिसाब से। तो पता नहीं, ये ओल्डन चर्च है तो इसके लिए इसको रखा रहेगा। तो मैं यहाँ से चर्च से फिर मतलब बाहर आया, और फिर हमने एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ देखी वो था बैगन। ये बैगन के वो थे, क्या थे पता है आपको? बैगन के जहाँ से बैगन ग्रो होता है। यहाँ पर फार्मर्स ने ही किसी का एरिया है ये, मतलब किसी ने परचेस किया, प्राइवेट एरिया है। तो प्राइवेट एरिया में उसने देखो दूधी भी जो थी वो था, और बैगन था जो कि इन लोग ने ग्रो किया था। यहाँ पर देखो लटक रही है यहाँ पर दूधी। तो मैंने सोचा चलो ये आपको दिखा देता हूँ कि ये भी इन लोग यहाँ पर करते हैं ये सब चीज़ें। फिर वहाँ से हम निकले तो ये चर्च का जो नाम था इन्फेंट जीसस फिर चैपल चर्च था। तो ये जो मतलब था चर्च थोड़ा अंदर था, देखो ना अलग से, तो और बहुत यूनिक। हाँ तो दोस्तों ये था कि टाइम के साथ में एक यूनिक प्लेस बन गया था, पिकनिक प्लेस और यूनिक प्लेस, जो कि आप गोरे बीच को ऐसे एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो दोस्तों, वहाँ जाके एक्चुअली आपको सबसे पहले तो क्या है, एक फोर्ट वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, फिशिंग सेटलमेंट ज़्यादा रहेंगे। और वहाँ पर जो ये चर्चेस बोल रहा हूँ ना, जो भी मैं आपको विजिट कराया, चर्चेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। गोरे उसके लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ के पोर्चुगल्स जब आए थे तब भाई गोरई बीच जो है वो थोड़ा कमर्शियल है अभी, लेकिन स्टिल काफ़ी क्लीन था। और उसका वाइडनेस भी बहुत बड़ा है वहाँ पर। वो यहाँ पर आप है ना इंजॉय कर सकते हो लोकल फूड स्टॉल्स, फिर कैमल राइड और वो सब भी कर सकते हो। फिर हम यहाँ से ढूंढते ढूंढते उत्तन बीच के पास पहुँचे। ये उत्तन बीच था यहाँ पर। ये एक्चुअली फिशर का ही ज़्यादा एरिया था, पूरा कोलीज और वगैरह बहुत लोग मिले रास्ते में हम लोग को। काफ़ी हम लोग आगे निकल चुके थे, जो कि हम लोग कोई और बीच जा रहे थे। मैं आपको आगे का भी बीच बताऊंगा जो हमने विजिट किया है, वो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था दोस्तों। हम लोग ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। ये भी कोई मतलब उत्तन ही बोल रहे थे लोग, उत्तन बीच है, बट यहाँ पर फिशिंग का ज़्यादा दिख रहा था मुझे। कोई पहाड़ पे हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, यहाँ से फोर्ट था कुछ। तो हम लोग बोले नहीं यहाँ से हम रिटर्न जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे वहां से रिटर्न जाएंगे। सोचा, फिर मैं वहां पर खड़ा था, वेट कर रहा था कि इन्होंने बोला क्या देख लेते हैं यहाँ पर किसी को पूछकर। तो मतलब ठीक है। बट जो आपको मतलब ब्यूटीफुल चीजें लगी ना, यहाँ पर से आपको सनसेट बहुत प्यारा दिखता था। देखो ना यहाँ पर सन तो राइज ही था मतलब ऑलमोस्ट। तो सनसेट के पानी का वो देखो कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर, क्या शाइन है ना, मतलब ये अलग से फील आता है। मतलब जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी। तो हम यहाँ रुक कर वेट कर रहे थे, फिर हम सोचे चलो यहाँ से उतर के रिटर्न जाते हैं। और एक नए बीच है जो नियर बाई है, मैं आपको वो सस्पेंस है थोड़ा, वो शायद आपको दूसरे जो वो रहेगा थंबनेल में दिख जाएगा, फिर भी मैं आपको वहाँ जाके बता दूंगा। तो अगर दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फॉलो मतलब सब्सक्राइब करेगा तो हो ही जाएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।